हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो आपकी कई सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो होम साइंस के साथ साथ सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस क्लास को जब भी आप देखेंगे तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। अगर कोई प्रश्न आपको न समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन जब इसके बाद कल हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे तो उसमें भी आपको 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपकी नेट परीक्षा के लिए, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए, जीडीसी में पूछे गए सारे प्रश्न होंगे जो कि किससे रिलेटेड होंगे, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होंगे। तो उनको भी हम करेंगे। फिलहाल आप आज के प्रश्नों को देखिए। जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, सॉरी, क्या किसकी बात कर रहा है कि जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जब उनको फोटोसिंथेसिस यानी रात के समय में उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो उन्हें ऊर्जा कैसे मिलती है जीवन के लिए? क्या कार्बोहाइड्रेट से होगा, सूर्य की किरणों से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, या फिर हाइड्रोजन से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पौधों में स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है और इसी से क्या प्राप्त होता है? न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, माल्टोज क्या है? ठीक है माल्टोज क्या है बताना है आपको। माल्टोज क्या जटिल कार्बोज शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, अंकुरित अनाजों वाली शर्करा है, या गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा है? तो मैंने आपको बताया था कि माल्टोज को हम किस नाम से जानते हैं? माल्टोज को हम जानते हैं जई शर्करा के नाम से। ठीक है, या इसे हम माल्ट शुगर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, माल्ट शुगर। तो जई क्या है आपका? जई यानी कि अनाज। ठीक है, अनाजों में तो अंकुरित अनाज की जो शर्करा होती है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी माल्टोज है। ठीक है, तो इससे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड बताना है आपको। कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, क्या है? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड बताइए, निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? क्या सुक्रोज मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, सेलुलोज मोनोसैकेराइड है, या मंड जिसे हम माड़ या फिर स्टार्च कहते हैं, श्वेत सार भी कहते हैं? यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा श्वेत सार। ठीक है, श्वेत सार नाम दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, श्वेत सार भी कहते हैं। ये क्या है, कौन सा इसमें मोनोसैकेराइड है? ए, बी, सी या डी? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज जो है वो क्या है? मोनोसैकेराइड का प्रकार है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ये क्या है आपके? ये मोनोसैकेराइड है। ठीक है, क्या क्या है आपके मोनोसैकेराइड? तीन, तीन है ना, ग्लूकोज, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है, डिटेल क्लास नहीं इसका देखा है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसके पहले जो भी क्लासेस है मेरी उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट को पार्ट्स में अलग अलग पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ग्लूकोज हो गया, ठीक है, हमारा ग्लैक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, और हमारा फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज जिसे हम बोलते हैं, ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों हमारे मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड के प्रकार है। ठीक है, इसी में ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, और इसी को अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंगूर शर्करा भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज किस में पाया जाता है? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? लैक्टोज की। ठीक है, तो लैक्टोज क्या शक्कर में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, दूध में, या फिर फलों में? सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूध शर्करा, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। ठीक है, किसे कहते हैं? दूध को कहते हैं, और इसी में क्या पाया जाता है? आपका लैक्टोज पाया जाता है। इसी कारण लैक्टोज को दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसी के नाम है दोनों। लैक्टोज क्या है? दूध में पाया जाने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है ना। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का रूप तो है, लेकिन लैक्टोज क्या है आपका? मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड? तो ये लैक्टोज क्या होगा आपका? लैक्टोज होगा आपका डाइसैकेराइड।
नोट करते जाइएगा सब लोग। डाइसैकेराइड है, ठीक है। डाइसैकेराइड लैक्टोज किससे किससे मिलकर के बना है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। ये बना है आपका डाइसैकेराइड एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लेकर के, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल लैक्टोज का लेकर के, दोनों से मिलकर के हमारा क्या बना है, हमारा बना है दोनों से मिलकर के लैक्टोज। क्लियर है आई थिंक ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज का अवशोषण कहां पर होता है। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है क्या, तो अभी मैंने बताया है ये तीनों क्या है, आपके मोनोसैकेराइड है। तीनों के तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। इनका अवशोषण कहां पर होता है, तो क्या छोटी आंत में होगा, बड़ी आंत में, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में, या फिर यकृत में। तो सही आंसर क्या है, छोटी आंत में, ठीक है। कई बार क्लास में बता चुके हैं कि डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। यही छोटी आंत में क्या होते हैं, रसांकुर। रसांकुर जो छोटी आंत की सतह पे चिपके रहते हैं, सतह उससे बनी होती है, ये रसांकुर जिसे हम विली भी कहते हैं, ठीक है। और ये विली क्या करते हैं, ये अवशोषण का काम भी करते हैं, यानी कि डाइजेशन के बाद से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनको अवशोषित करके रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में संचारित करने का काम करते हैं। तो इसलिए छोटी आंत जो होता है, मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का यहीं पर होता है। और कार्बोहाइड्रेट का किस रूप में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जंतुओं में ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है। जंतु यानी कि एनिमल्स में पूछ रहा है, मनुष्यों में भी, जंतुओं में भी ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है। अभी आपने आगे पढ़ा कि वनस्पति जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है पौधों में, तो वो किस रूप में स्टोरेज रहता है, भोजन उनका स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो इसी तरह से मनुष्यों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में रहता है, क्या स्टार्च के रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में होगा, डेक्स्ट्रीन के रूप में होगा, या पॉलीसैकेराइड के रूप में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बता चुके हैं, ग्लाइकोजन के रूप में होगा, ठीक है। जब अत्यधिक रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होती है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में कहां पर जमा होता है, ये जमा होता है हमारे यकृत यानी कि हमारे लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होने पर वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है, और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है तो वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वनस्पति कोशिका में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है। अभी मैंने बताया है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और वनस्पति यानी कि पौधों में किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। तो इसलिए बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है, किसको, पौधों को, पेड़ पौधों को। और ये क्लोरोफिल क्या है, क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हरा रंग प्रदान करता है, और ये वर्णक है, पिगमेंट यानी कि वर्णक है, ठीक है। क्लोरोफिल के अलावा भी कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, इनको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल लाइकोपिन जो होता है वो लाल कलर का होता है, एंथ्रोसाइनिन जो होता है वो क्या करता है, बैंगनी कलर देने का काम करता है, जैंथ्रोफिल होता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि पौधों को अलग अलग कलर देने का काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ग्लूकोज 3 तत्वों से बना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उन तत्वों में से नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है, तो किससे किससे मिलकर के बना होता है, यहां देख लीजिए, कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, इन 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। अब आप इसके बेस पे आंसर लगा सकते हैं कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन तो होगा ही, लेकिन फास्फोरस क्या होगा, यहाँ पर नहीं रहता है। फास्फोरस हमारा किसके निर्माण में यूज होता है, प्रोटीन के निर्माण में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, फास्फोरस, जो कि वो तत्व नहीं है जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम, किस एंजाइम की बात कर रहा है, एमाइलेज एंजाइम डैश के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो क्या माउथ के द्वारा होता है, अग्नाशय पेनक्रियाज के द्वारा होता है, अमाशय यानी कि स्टमक के द्वारा होता है, या एक और दो, दोनों के द्वारा होता है। सही आंसर क्या होगा,
डी हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों के द्वारा, यानी कि मुंह और अग्नाशय दोनों के द्वारा होता है। मुंह में आपको पता है कि मुंह में टाइलिन एंजाइम का स्रावण होता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। इसको एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, एमाइलेज भी कहते हैं। और ये टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो टाइलिन एंजाइम पाचन करता है किसका? स्टार्च का। डाइजेशन ऑफ स्टार्च किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। और कहाँ होता है? मुंह में होता है। अग्नाशय की बात कर ली जाए तो अग्नाशय क्या करता है? इससे भी आपके 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और पेनक्रियास 3 तरह के हार्मोन भी सिक्रीट करता है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। अभी एंजाइम देख लीजिए कौन कौन से हैं, क्या कौन कौन से एंजाइम ये सिक्रीट करने का काम करता है। तो ये 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसको आप याद रखने के लिए लैट के नाम से याद रख सकते हैं। लैट। ठीक है, एल से क्या हो जाएगा आपका? लाइपेज। एल से होगा लाइपेज। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा आपका एमाइलेज। ठीक है, और टी से क्या हो जाएगा आपका? ट्रिप्सिन। टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम आपके अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। ठीक है, लाइपेज क्या करता है? लाइपेज किसका पाचन करता है? तो बच्चों लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है, और वसा को क्या बनाता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। यहां नोट कर लीजिएगा। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो है वो स्टार्च का पाचन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट ही लिख लीजिए। ठीक है, या कार्बोज शॉर्ट में लिख लीजिए। कार्बोज का पाचन करता है, उसे क्या बनाता है? उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। हालांकि ये पाचन सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? वसीय अम्ल, ग्लूकोज, ये छोटी आंत में जाकर के कन्वर्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का, यहाँ पे बस आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। ट्रिप्सिन जो होता है ये किसका पाचन करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को किस में तोड़ता है? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड के फॉर्म में। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? इन तीनों के सबसे छोटे लघुत्तम रूप माने जाते हैं। तो यदि कभी प्रश्न पूछ ले कि वसा का सबसे लघुत्तम रूप क्या है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होगा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे लघुत्तम या छोटा रूप, सरल रूप क्या है? तो ग्लूकोज हो जाएगा। और प्रोटीन का सबसे छोटा या लघुत्तम रूप या सबसे बेसिक रूप कौन सा होगा? तो वो आपका अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस एक स्लाइड से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठे वो नोट भी करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 1 ग्राम कार्बोज किसके बराबर है? किसकी बात कर रहा है? 1 ग्राम कार्बोज किसके बराबर? मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंसीडरेबल होता है वही यहाँ पे है, सही होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है, 4.3 कैलोरी देता है, 7 कैलोरी देता है, या फिर 9 कैलोरी देता है। तो सही आंसर क्या होगा? कार्बोज और प्रोटीन दोनों जो होते हैं वो आपके 4.2 कैलोरी ऊर्जा देने का काम करते हैं 1 ग्राम में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बोज के साथ साथ और कौन देता है? प्रोटीन। लेकिन यदि यही प्रश्न होता कि 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी के बराबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 9 कैलोरी। यानी कि 9 कैलोरी कौन देता है? वसा। वसा यानी कि फैट। ठीक है, फैटी एसिड से आपको क्या प्राप्त होता है? 9 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम में। 7 कैलोरी ऊर्जा किसके बराबर है? तो 7 कैलोरी ऊर्जा जो है वो अल्कोहल के बराबर है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, लार में एक पाचक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, एकदम तुरंत दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया है। माल्टोज होगा, सुक्रोज होगा, ट्रिप्सिन होगा, या फिर टाइलिन होगा। तो सही आंसर क्या है? टाइलिन होता है। लार में बात कर रहे हैं ना, सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा लार, तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो किसका पाचन करता है? बार बार मैं बता रही हूँ, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। लार में टाइलिन एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कार्बोज का सूत्र कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, सूत्रों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए क्या क्या है। C6H12O6 है, इसे कैसे लिखते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, C6H12O6 होगा, C6H12O9, C6H12O9 होगा। ठीक है, या C12H22 और O11 होगा, या फिर C6
H10 और O5 होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र किसका पूछा? कार्बोज का, यानी कि ग्लूकोज का पूछ रहा है। तो सबसे बेसिक सूत्र जो है वो आपका C6H12O6 हो जाएगा, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट का मेन सूत्र माना जाता है। फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज C6H12O6। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पे CHO क्या है? C का मतलब कार्बन, कार्बन के 6 अणु, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 12 अणु, और O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट का अणु बनाते हैं, यानी कि 1 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन, जटिल कार्बोहाइड्रेट में डैश या अधिक शर्करा एक अधिक जटिल रासायनिक संरचना में एक साथ बंधते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कितनी अधिक शर्करा मिल करके क्या बनाती है? एक जटिल रासायनिक संरचना। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मोनोसैकेराइड में क्या होता है? एक अणु मिलाकर बनते हैं। मोनो में क्या होता है? मोनोमर्स जो होते हैं वो एक अणु से मिलकर के बनता है। डाई में क्या होता है? डाइसैकेराइड जो होते हैं वो 2 अणुओं से मिलकर के बनते हैं। लेकिन पॉली जो होता है वो 2 के बाद, यानी कि 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। ए आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। 3 या 3 से अधिक, इसके लिए आपको पॉली के लिए 3 मॉलिक्यूल्स तो होने ही चाहिए। 3 या 3 से अधिक जब होते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा एक जटिल रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है? एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर होता है, यूपी के पेपर की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, बिहार में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा टफ की तलाश में रहते हैं, जो हार्ड होगा हमें लगेगा कि हार्ड पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन कई बार इजी प्रश्नों से हम पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन प्रश्नों को देखिएगा, और इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि कौन सा इसमें से डाइसैकेराइड नहीं है की बात कर रहा है, यानी कि कोई 3 तो डाइसैकेराइड होंगे। तो उनको देखिए कौन कौन से डाइसैकेराइड, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। लैक्टोज क्या है आपका? डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। लेकिन जो डेक्सट्रोज है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि डेक्सट्रोज क्या है? मोनोसैकेराइड है, एक अणु से मिलकर के बनता है। क्यों? क्योंकि डेक्सट्रोज को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अभी बताए हैं, ग्लूकोज को दूसरा रूप अंगूर शर्करा भी कहा जाता है और डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे आम यानी कि सबसे सामान्य प्रकार का मोनोसैकेराइड कौन सा होता है? सबसे आम सामान्य तरह का ग्लूकोज होगा क्या? ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, ग्लैक्टोज होगा, या फिर ग्लाइकोजन होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको तो हटा ही दीजिए। सबसे बेसिक कौन सा हमारा? ग्लूकोज, इसी को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। देखिए बार बार कह रहे हैं, एक ही चीज आपको बार बार बता रहे हैं, भूलिएगा मत, सही आंसर करिएगा जब भी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्लूकोज होगा, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का मोनोसैकेराइड अगर कोई है तो वो ग्लूकोज है, क्योंकि ये सबसे छोटा मोनोमर होता है, और कार्बोहाइड्रेट कितना भी जटिल रूप हो, यानी पॉलीसैकेराइड स्टार्च के रूप में हो, जब वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है तो वो इसी ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है, और यही ग्लूकोज हमारे रक्त में मिल करके, हमारे ब्लड में मिल करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं कार्बोहाइड्रेट के, आप उन्हें जाकर के देख लीजिए। अभी धीरे धीरे हम एक एक साथ एक एक सेगमेंट के क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की बात कर रहे हैं वो, पौधों की किसकी बात कर रहा है? सेल वॉल की बात कर रहा है। पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? क्या वो पैक्टिन होता है, ग्लूकोज होता है, सेल्यूलोज होता है, या फिर डेक्सट्रीन होता है? तो अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और यही सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज क्या करते हैं? ये फाइबर के रूप में काम करते हैं।
ठीक है। इसीलिए फाइबर आपका भले ही पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं रखा गया है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोषक तत्व नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में, जो क्या करता है, स्पेशली डाइजेशन, पाचन का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड को किस प्रकार का बंधन आपस में जोड़ता है? पॉलीसैकेराइड में, यानी कि अगर स्टार्च है तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज को कौन सा बॉन्ड जो होगा वो जोड़ने का काम करता है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, पॉलीपेप्टिड बॉन्ड होगा, या फिर एसिडिक बॉन्ड होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है ये, क्योंकि शुरुआत में जो पहली क्लास कार्बोहाइड्रेट के लिए थे, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि ये जब जुड़ने का काम करता है, यानी कि जब 1 से 2, 2 से 4 जुड़ते हैं पॉलीमर्स बनाने के लिए, तो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यूज करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, ये किस में यूज होता है, ये प्रोटीन के पॉलीमर्स बनाने में होता है। ठीक है ना, अमीनो एसिड्स को जोड़ करके प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड का यूज होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, एसिडिक और पॉलीपेप्टाइड नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से अंगूर शर्करा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ भी प्रश्न है ये। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अंगूर शर्करा के नाम से हम किसे जानते हैं, और मैंने अभी बताया भी है, क्या है, ग्लूकोज को जानते हैं, लैक्टोज को जानते हैं, गैलेक्टोज को जानते हैं, या फिर माल्टोज को जानते हैं? किसे? अंगूर शर्करा के रूप में। तो अंगूर शर्करा के रूप में हम ग्लूकोज को जानते हैं, और इसी को हम डेक्सट्रोज के रूप में भी जानते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिलतम रूप। बार बार देखिए एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस घूम घूम के आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन सेट करने का तरीका इसलिए है क्योंकि आपके जो बेसिक के क्वेश्चंस है वो एकदम तैयार हो जाए। इस एक वीडियो से, इस वन शॉट वीडियो से आपका कार्बोहाइड्रेट के जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिक सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कराए हैं, ताकि वो आपके तैयार हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो हम कल के क्वेश्चंस करेंगे वो सारे इसके थोड़ा सा ऊपर के लेवल के होंगे, इससे थोड़ा हार्ड लेवल के होंगे। तो कल के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए क्लास का, क्वेश्चन वाइज या फिर नोट्स वाइज, जैसा आपको सुटेबल लगे। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिलतम रूप पूछ रहा है, कई बार पेपर में पूछा है, टीजीटी पीजीटी में तो पूछा ही हुआ है। तो क्या स्टार्च होगा, ग्लूकोज होगा, माल्टोज होगा, डेक्सट्रोज? जटिलतम रूप का मतलब क्या है, जिसकी संरचना जटिल होती है। जटिल कब होगा, जब बहुत सारे मिलकर के बनाएंगे, और बहुत सारे का मतलब क्या होगा, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ग्लूकोज आपका क्या है, पता है आपको, ग्लूकोज आपका मोनो है, तो ये तो जटिल होगा नहीं, सबसे सरलतम रूप है। ग्लूकोज क्या है, सबसे सरलतम रूप है। माल्टोज क्या है, डेक्सट्रोज क्या है, डेक्सट्रोज ग्लूकोज का ही प्रकार है। माल्टोज आपका डाइसैकेराइड है, तो ये भी जटिलतम रूप में नहीं आएगा। तो क्या आएगा आपका, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च सबसे जटिलतम स्वरूप में होता है, इसका पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है टाइलिन एंजाइम के द्वारा। तो ये रहा 19वां क्वेश्चन, और अब चलते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पे। सॉरी शुद्ध डेक्सट्रोज किसके द्वारा बनाया जाता है? शुद्ध डेक्सट्रोज किसके द्वारा बनाया जाता है? मक्का की शर्करा से, चावल की शर्करा से, शहद की शर्करा से, या फिर गेहूं की शर्करा से? बहुत आसान प्रश्न है। डेक्सट्रोज का सोर्स मैंने क्या बताया था आपको, डेक्सट्रोज का सोर्स मैंने आपको बताया था कॉर्न, यानी कि मक्का। ठीक है, तो मक्का की शर्करा से बनता है, इसीलिए इसको हम डेक्सट्रोज का सबसे प्योर फॉर्म क्या होता है, प्योर सोर्स क्या होता है, कॉर्न शुगर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है आपका, कॉर्न सिरप। ठीक है, कॉर्न सिरप भी होता है, लेकिन ये साथ ही साथ आपका हनी यानी कि शहद में भी पाया जाता है, इसीलिए अंगूर शर्करा का नाम दिया गया है। ठीक है ना, ग्लूकोज का ही पार्ट है। तो ये था आज का आपका सेशन, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथ, वो भी बेसिक क्वेश्चंस के साथ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बच्चों को जोड़ते रहिए। ठीक है, हम डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ते चलेंगे, और टारगेट है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर दिया जाए, कि आप एक बार पढ़ के जाए तो आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, फिर भी अगर ना समझ में आएगा तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और बेहतर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय।